दोस्तों, आजकल आम का सीज़न है। डायबिटीज़ के मरीज़ आम खा लेते हैं, जिससे को शुगर बढ़ जा रहा है। तो सवाल है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को आम खाना चाहिए या आम नहीं खाना चाहिए। तो आप सब जान लो कि करीब 125 से लेकर 150 ग्राम आम के जो फ्लेश यानी गुदा होता है, जो आम का जो खाने वाला पार्ट होता है, उसके अंदर करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है करीब, आम जो है एक वर्चुअली हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बट आप सही मात्रा में आम को एंजॉय कर सकते हैं। एक करीब 100 अगर मीडियम आम देखा जाए, छोटा वाला आम देखा जाए, तो उसके अंदर करीब 200 ग्राम का करीब फ्लेश मिलता है छोटा वाला आम के अंदर। बड़ा लोगे, जो इतना बड़ा वाला लोगे, तो उसके अंदर गुठली हटा दो और छिलका हटा दो, तो 125 या 150 ग्राम आम, जो मिठास की डिपेंड करता है, ज़्यादा मीठा हो तो 125 ग्राम और कम मीठा तो 150 ग्राम। आम के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, यानी एक रोटी जो 25 ग्राम आटे की बनी होती है उसके बराबर कार्बोहाइड्रेट है। बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर बढ़ाने की क्षमता, रोटी, चावल, आलू, इन सब का 70 होता है ज़्यादा। इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि अनाज के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट मिली ये ग्लूकोज होता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्लूकोज से बना होता है। जबकि फलों के अंदर करीब 50% फ्रक्टोज होता है और 50% में सुक्रोज होता है, थोड़ा ग्लूकोज भी होता है, अदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फलों का थोड़ा अनाज से कम होता है। तो आप चाहें तो आप फल आम खा सकते हैं, पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप डेली सपोज आप 2 फल खाते हैं, आपको जो भी कैलोरी आपकी रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली एक 70 साल आदमी को 2100 कैलोरी लेना चाहिए। उस कैलोरी में से 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो उस 50% कार्बोहाइड्रेट में अगर आपने 2 फ्रूट पहले से इंक्लूड कर रखा है, 15 ग्राम का एक फ्रूट में माना जाए, एक वन एक्सचेंज ऑफ फ्रूट 15 ग्राम का होता है। तो जैसे कि एक छोटा सेव होगा, 150 ग्राम का सेव हो गया, या मैं बोला कि 200 ग्राम पपीता हो गया, इसमें 15 ग्राम कार्ब होता है। सिमिलरली मैंगो के 125 से 50 ग्राम में, या अमरूद के 150 ग्राम में। तो अगर आपने पहले से 2 फ्रूट आप अपने कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड कर रखें, तो आप सेव छोड़ के आप 150 ग्राम आम खा लीजिए। आपने अपना अमरूद छोड़ के आपने आम खा, कोई दिक्कत ले सकते आप पे। बट जो लोग मान लो कभी फ्रूट नहीं खाते थे और आम का सीज़न आया, तो अब एक सुबह एक शाम आम खा लिया मीडियम साइज़ का, तो कम से कम उन्होंने करीब 3 करीब 400 ग्राम आम खा लिया एक्स्ट्रा नॉर्मल खाने के अलावा। तो उनका शुगर का बढ़ जाएगा, क्योंकि दवा तो बढ़ाई नहीं उन्होंने, पर कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में बढ़ा लिया। तो अक्सर दुर्भाग्य क्या होता है कि लोग नॉर्मली फ्रूट बहुत कम खाते हैं, जब आम का सीज़न होता है तो आम सुबह शाम एक्स्ट्रा आम बढ़ा लेते हैं। तो अगर आप रेगुलर फ्रूट नहीं खाते हैं, अगर रेगुलर फ्रूट पहले खाते हैं, मान लो कोई 2 फ्रूट खाते हैं, 2 एक्सचेंज, तो आप उसको हटा के, आपने सेब को हटा के आम ले लिया, या संतरे हटा के आम ले लिया, या आपने पपाया को हटा के आम ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। पर जो लोग फ्रूट नहीं खाते हैं और पूरा खाना वो लोग कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल अनाज से ले रहे हैं, तो उनको अगर आप 150 ग्राम का मैंगो खाते हैं सपोज लंच में, तो उनको अपना एक रोटी कम करनी पड़ेगी। या डिनर खा रहे हैं तो उनको अपनी एक रोटी उस समय कम करनी पड़ेगी। अगर मान लो सपोज पूरा मीडियम साइज का आम पूरा खाना चाहते हैं, उसे करीब 300 ग्राम का फ्रेश ऑफ मैंगो होगा, जो कि 2 कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज हो गया, यानी उसका 30 से 35 ग्राम कार्ब होगा, तो आपको 2 रोटी कम करनी पड़ेगी। जैसे हम भी नॉर्मली ज़्यादा हमें डायबिटीज़ नहीं है, फिर हम कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं। हम तो नॉर्मली हम रात को 1 रोटी खाते हैं, प्लस हम नॉर्मली 2 फ्रूट खाते हैं। तो अगर हम आम बहुत टेस्टी आए, तो हम मान लो हमने आम थोड़ा और खा लिया, तो रोटी अपनी हटा देते हैं। तो अगर आप डेली जो भी फ्रूट खाते हो उसको या तो मैंगो एक्सचेंज कर लो, और फ्रूट नहीं खाते हो आप, तो 150 ग्राम मैंगो लोगे यहाँ पे, तो अब 1 रोटी हटानी पड़ेगी। और अगर ज़्यादा फ्रूट खाना चाहते हो, तो आप सपोज 150 ग्राम मैंगो और खाना चाहते हो, तो 1 रोटी और घटानी पड़ेगी। माने एक फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको अगर ऐड करना है, या तो अपने पुराने कार्बोहाइड्रेट से सब्स्टिट्यूट करो,
या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट मैंगो खाना है या कोई अन्य फ्रूट खाना है, लीची खाना है, तो एक्स्ट्रा खाने के लिए अदर कार्बोहाइड्रेट को घटानी पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए बोला कि हमारे सामने एक पेशेंट है जो कि कभी मैंगो फ्रूट नहीं खाते थे, अभी पिछले कुछ दिन से पहले शुगर खाली पेट 90, खाने पे 150 आता था। अभी कुछ दिन से उन्होंने क्या हो गई, एक सुबह शाम मैंगो खाना शुरू किया, नॉर्मल और रोटी 4 सुबह 4 शाम रोटी भी खा रहे थे, मैंगो एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तो उनका खाली पेट 190 आ गया, खाने पर 250 आ गया, HbA1c बढ़ गया। तो आप समझ लीजिए, आप फ्रूट में मैंगो भी खा सकते हैं, आप अनार भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो आई होप नॉलेज मिली कि आप मैंगो कितना कैसे खाना आपको।